हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सबसे पहले बात प्रदेश के कृषि मंत्री का करते हैं। कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनके हित में जो कदम सरकार उठा रही है वो उनके बेहतरी के लिए उठा रही है। ये कदम किसानों की तरफ से जो संशोधन की बात की गई है उस पर भी सरकार तैयार है। किसानों का अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को गुरुग्राम सेक्टर 52 स्थित फूल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने खांडसा मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद आढ़तियों की समस्याएं सुनी, जिस पर दिशा निर्देश देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जल्द ही मंडी में समस्या खत्म हो, इस पर काम शुरू हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां हमारे बारे में दुष्प्रचार करती हैं कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडी नहीं रहेगी। इसके विपरीत किसी भी साल में जो मंडियों में पैसा लगा है इन्वेस्टमेंट, उससे 4-5 गुना 10 गुना तक पैसा हम अगले 2-3 साल में लगाने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि किसानों की सेवा में जो सरकारी मंडियां हैं खूब सारी मात्रा में उपलब्ध कराएं। किसान हितैषी कानून पास करके किसानों के हित में कि उसको मंडी में बेचना है तो मंडी में बेचे, एमएसपी भी रहेगी, मंडियां और भी बनेगी। और मंडी से बाहर मंडी का कानून मंडी की चारद्वारी में होगा, मंडी से बाहर मंडी का कानून नहीं होगा। कोई भी आदमी कहीं भी अपना एंटरप्रेन्योर, कोई व्यापारी, कोई किसान कारोबार करके अपने अनाज को, अपनी फसलों को, अपनी सब्जियों को, अपने माल को बेच के ज़्यादा लाभ कमाए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां किसान आंदोलन को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश की है, कृषि कानूनों पर उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसानों का उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में है। गैर जिम्मेदार व्यवहार है, उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता और वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। केवल उनको ये है कि किसी तरीके से भी लोगों को बका के, डरा के, किसी तरीके से सत्ता थे लो, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। कोई गंभीरता नहीं है। तो किसानों से एक ही बात कहूंगा, मैं भी किसान हूं और मैं यही कहूंगा कि भाई इस पे एकदम बिल्कुल ठंडे दिमाग से, न उसकी बात सुनो न मेरी बात सुनो, आप ठंडे दिमाग से विचार करो। मैंने जो तीनों बातें बताई इससे अलग इसमें कुछ है नहीं। इस पे विचार करो कि ये सारी चीजें जो हैं किसान के हित की हैं और निश्चित तौर से जो इसका विरोध करने वाले हैं उनका विरोध किसानों को करना। कृषि कानूनों पर किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी पिहोवा में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। संदीप सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाया है, इससे किसान आर्थिक तौर पर समृद्ध होंगे। ये कृषि कानून लाए हैं वो किसानों के हक के लिए लाए हैं। बदलाव हमेशा जरूरी होता है। हम बदलाव की बात करें, मैं अभी एक अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहा था, बदलाव जो है वो हमेशा प्रगति लाता है, उन्नति लाता है। और आज से 30-40 साल पहले जो हम कृषि करते थे वो आज उस तरीके से कृषि नहीं कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में देखें, जो शिक्षा लोग लेते हैं वो शिक्षा जो पहले बच्चे जिस तरीके से पढ़ते थे, उनकी एजुकेशन का जो स्टाइल था वो आज का स्टाइल नहीं है। तो बदलाव हमेशा उन्नति लाता है। ये इतिहास भी कहता है, अगर कोई बदलाव लाता है उसका विरोध तो होता है, लेकिन बाद में इनको समझ आती है कि हम विरोध जो है वो गलत कर रहे थे। आज की डेट में किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और लगातार, चाहे वो सब्सिडी की बात हो किसी भी रूप में, चाहे वो यंत्र, कृषि यंत्र हो, चाहे वो ये गन्ने के ऊपर जो उन्होंने शुगर के ऊपर सब्सिडी दी है।
उधर पलवल के NH-19 पर किसानों का आंदोलन पिछले 16 दिनों से लगातार जारी है। 16वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच यह आंदोलन जारी है। रोड पर बढ़ती ठंड और सर्द हवा भी किसानों के मनोबल को कम नहीं कर पाई है। वहीं किसानों का कहना है कि इतनी ठंड तो वो रात के समय फसल में पानी लगाते समय खेतों में सह लेते हैं। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि गुरु राम सिंह की आत्महत्या से किसानों में सरकार के प्रति रोष है। वो किसानों के इस दर्द को सहन नहीं कर पाए, जिसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर जो पत्र लिखा था, उस पर अब किसान संगठनों की तरफ से बयान सामने आए हैं, जिस पर किसान संगठनों का कहना है कि किसानों को भ्रमित करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में किसानों के हक की कोई बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चिट्ठी से किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इस मौके पर किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो भावुक शब्दों का प्रयोग करके इस किसान आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश की है, और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो प्रपोजल सरकार ने भेजा था उससे भी कुछ कम ही बात इस चिट्ठी के माध्यम से करी है, और कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम इस चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं मंत्री जी। वो कह रहे हैं कि 1.5 गुना भाव दे रहे हैं, लेकिन 1.5 गुना भाव नहीं मिल रहा है, और ना ही सरकार ने अब तक कोई कानून बनाने की घोषणा की है MSP के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी करते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो इलीगल है, कानून के विरुद्ध हैं। इनको कमेटी बनाने की बजाय इनको निरस्त करवा करके देश के किसान को सम्मानजनक तरीके से घर भेजे। मोदी ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੌਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ नए कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, उसको लेकर अब गांव-गांव में भी ठंड से बचाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल गांव से खाद्य सामग्री के साथ-साथ अब अलाव सेकने के लिए उपले और लकड़ियों की ट्रॉली भरकर दिल्ली बॉर्डर भेजी जा रही है। फतेहाबाद के गांव, गोरखपुर और आसपास के गांव से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं गोरखपुर गांव के ग्रामीण फकीर चंद और युवा नवीन कुमार ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनरत किसानों को सर्दी से बचाने के लिए वहां पर अलाव सेकने के लिए सामग्री भेजी जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ गांव के लोगों और खासकर महिलाओं ने गोबर के उपले और लकड़ियों का सहयोग दिया है। ये सभी उपले और लकड़ियां ट्रॉली में भरकर दिल्ली बॉर्डर पर भेजी जा रही है, ताकि किसान सर्दी से बच सके और सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन चला सके। सर्दी में किसान भाई बैठे हैं, उनके लिए लकड़ी गोसे के लिए भेजा है और पानी भेजा है। गांव गुरपुर से 2-3 ट्राली आज गई है। पहले भी सब्जी और दूध दही भेजी थी हमने, और आगे भी भेजते हैं, जब लग किसान भाई वहाँ बैठे हैं। जब लग तीनों काले कानून वापसी नहीं लेती, यहाँ से सामग्री गांव गोरखपुर से जाती रहेगी। गांव गोरखपुर का सहयोग हरदम रहेगा। गोरखपुर गांव के जो किसान साथी है, युवा और यहाँ जो माताएं बहनें हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी बड़े बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सेवा के लिए इन्होंने ही हमें राय दी कि वहाँ बूढ़े बुजुर्ग अपने कई दिनों से जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है ठंड की वजह से, तो इस करके इन्होंने उपले भेंट किए हैं और लकड़ियाँ, ताकि वहाँ अपनी ये जो आग जलाकर
किसान उसके अंदर अपनी धूनी रमा सके और तप के अपनी सर्दी भगा सके। और दिन रात वहाँ जो किसान सेवा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बड़ी ट्राली गोश्तों की और लकड़ियों की माताओं बहनों ने पूरी मदद की है और भाइयों ने भी यहाँ से काफी संख्या में आटा इकट्ठा किया है। उधर बरनाला रोड स्थित बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020 वापस लिए जाए, साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने से लेकर सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किए जाएं। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो बिजली व्यवस्था ठप करेंगे। वहीं बिजली कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजेश भाकर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और किसानों को दबाने का काम कर रही है। नए नए कानून बनाकर सभी वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया। तमाम हम रिव्यू करते हुए हमारी सब यूनिटों से लेके यूनिट सर्कल कमेटी और स्टेट की कमेटी चुन के और एक पूरे जो आंदोलन के रूप में जाएगी। जो जिस प्रकार 2020 का जो कानून है उसको बदलने की बात है, चाहे किसानों के तीनों कानूनों की बात है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी को पक्के करने की बात है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी की बात है, तमाम मुद्दों को लेकर के हम एक आंदोलन करेंगे और निर्णायक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार से पीछे नहीं रहेगी तो फिर भी हमें इस बड़े आंदोलन की खातिर है। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता तीनों अध्यादेश लाने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर अत्याचार करने वाली केंद्र की सरकार गर्दी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, बिजली बिल 2020 रद्द करो, किसान आंदोलन के चलते पंजाब के रूटों पर कई बसों का टाइम बदल दिया गया है। फतेहाबाद से पंजाब के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसें पिछले 20 दिनों से ठप पड़ी हैं, जिससे एक और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं रोडवेज को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते बुढ़लाडा, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना रूट पर बस सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी। आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी इन रूट पर बस सर्विस शुरू नहीं की गई है, जिससे लोगों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। वहीं रोडवेज को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। चंडीगढ़ को जाना था मैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ पर रतिया बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, लेकिन चंडीगढ़ रूट पे बसें नहीं चल रही हैं। ये किसान आंदोलन के चलते जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो नहीं चल रही हैं, तो काफ़ी यात्री परेशान हैं जो पंजाब को जाना चाहते हैं। तो मांग करते हैं कि इन बसों को जल्दी से जल्दी रूट पे चलाया जाए और जो पंजाब रोडवेज की बसें चल रही हैं उनका भी कोई समय निर्धारित नहीं है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि ये बसों को ये जो टाइम है इनका निर्धारित किया जाए। पटियाला चंडीगढ़ बंद है और बुलाडा बंद है, रतिया सबूतगढ़ बंद है। सरकार के जैसे आदेश आएंगे तो इनको चला दिया जाए। तो सर पंजाब रोडवेज की बसें चल रही हैं? पंजाब रोडवेज की सभी बसें आ रही है, चंडीगढ़ से भी फतेहाबाद आ रही है। पंचकुला जिला बार एसोसिएशन के प्रधान समेत 70 से 80 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये
केस 15 दिसंबर को सेशन जज के खिलाफ नारेबाजी करने और सेशन जज की गाड़ी का रास्ता रोकने के चलते दर्ज किया गया है। जिस दौरान वकील जज की गाड़ी रोककर नारेबाजी कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने समझाया भी उन्हें गया था, लेकिन वो समझने के बाद भी नहीं रुके और सेशन जज को वापस अदालत परिसर में जाना पड़ा। सिरसा में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। सिरसा के मंगला गांव में फंदे से लटके मिले नाबालिग लड़की के शव मामले में परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। मामले को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले की उच्च अधिकारी से जांच कराने की मांग की। वहीं परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच डीएसपी डबवाली से करवाने का आश्वासन दिया। परिजनों का आरोप है कि 2 युवकों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या की। सदर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोप है कि सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने रिश्वत लेकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और मामले को कमजोर करने और रेप और हत्या की धाराएं हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। गोहाना और बड़ौदा में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक दुकान के बाहर रखे 200 केवी के बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आसपास के दुकानदारों की माने तो बिजली के ट्रांसफार्मर में तेल लीक हो रहा था और शॉर्ट सर्किट होने के चलते तेल में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी गई। बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के इलाके की लाइटें बाधित रहीं। थोड़ा बिल्कुल मामूली पतंग आवाज है, इसमें पतंग आने के बाद फुल आग चली गई इसके अंदर। हमने कोशिश करी, हम यहाँ बैठे थे, अरे टीम लगाई, हमने कोई नहीं बोल। उसके बाद हमने फोन करा पड़ोस के अंदर, से बिजली वाले के पास के ऊपर, वहाँ से बिजली कर्मचारियों ने लाइट बंद करवाई। उसके बाद फिर ये अपना जो है फायर ब्रिगेड से आग बुझाने मशीन मंगवाई, हमने पानी बुझाने वाले। उसके बाद ये आग बंद